क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी लड़की बिना बंदूक बिना किसी हथियार के अंग्रेजों की पूरी सरकार को हिला सकती है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच्ची कहानी है उषा मेहता की, जिनके नाम का शायद ही किसी स्कूल की किताब में जिक्र हुआ हो, पर जिनकी आवाज ने आज़ादी की लड़ाई को नया जोश दिया था। कहानी शुरू होती है 25 मार्च 1920 गुजरात के सूरत से, जहाँ जन्मी थी एक शांत, समझदार और देशभक्त बच्ची उषा मेहता। उषा ने बचपन से ही गांधी जी की बातों को सुना था और 1932 में जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने ब्रिटिश झंडा फाड़कर तिरंगा फहराया था। पिता ब्रिटिश वकील थे, लेकिन बेटी क्रांतिकारी बन चुकी थी। उनका सपना था भारत को आज़ाद देखना और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना। 1942 का साल भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने रेडियो, पत्र, अखबार सब बंद करवा दिए और नेताओं को जेल भेज दिया गया और देश अंधेरे में चला गया। लेकिन इसी अंधेरे से एक आवाज़ आई, ये है आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन। ये कोई सरकारी रेडियो स्टेशन नहीं था, ये था गुप्त अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, जिसको चला रही थी 22 साल की उषा मेहता। उषा और उनके साथियों ने जगह जगह ट्रांसमीटर सेट करे और फिर जगह बदलते रहे, कभी बोरीवली, कभी गिरगांव, तो कभी दादर। रोज रात को 15 मिनट देशभक्ति भरी खबरें और संदेश पूरे भारत में गुप्त रूप से सुनाई जाती थी। हजारों लोगों को इस आवाज़ से हिम्मत मिली और आंदोलन जिंदा रहा और अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर एक दिन अंग्रेजों को किसी जासूस से खबर मिली और फिर उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सेलुलर जेल ले जाया गया और फिर 4 महीने तक रोज टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना रेडियो का लोकेशन, ना साथियों का नाम। अंग्रेज थक गए और हार मानकर उन्हें उषा को छोड़ना पड़ा। एक 22 साल की लड़की ने पूरे ब्रिटिश इंटेलिजेंस को मात दे दी। आज़ादी के बाद उषा ने राजनीति नहीं की और ना ही कोई सम्मान मांगा। 1998 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वो हमेशा कहती थी कि मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया और यह मेरा फर्ज था। शायद ही इससे पहले आपने कभी उषा मेहता के बारे में सुना हो। हमारे चैनल अननोन हीरोज से जुड़िए और हम ऐसे ही आज़ादी के अननोन हीरोज से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।